बचपन से लेकर आज तक ये सवाल मेरे दिमाग में ना बहुत ज्यादा घूमता था, हद से ज्यादा, कि ये जो रेसलिंग होती है ये रियल होती है या फेक। और आज जब मैंने इस टॉपिक पर रिसर्च की है ना, तो मुझे ऐसी इन्फॉर्मेशन पता चली है कि आप सुनकर कानों को हाथ लगाने लग जाओगे। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। WWE असली है या सिर्फ एक्टिंग? ये सवाल इंटरनेट पर बार बार उठता है और लोग हमेशा ये जानने की कोशिश करते हैं कि वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट का असली सच क्या है। पूरी वीडियो देख लेना, सारा सच सामने आ जाएगा आपके। देखो, WWE यानी वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट 1950 से एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन इसका जो करंट नाम है वो 2002 में ऑफिशियली आया। सालों से हमने WWE में ऐसे मोमेंट्स देखे हैं जो यादगार हैं, ऐसे मोमेंट्स जो इमोशन से भरे हुए हैं, और ऐसे ऐसे एक्शंस देखे हैं जो हमारे दिल को थाम कर रखते हैं। ये वो स्टेज है जहाँ पे द रॉक, अंडरटेकर, स्टोन कोल्ड, स्टीव ऑस्टिन, जॉन सीना और अब रोमन रेंस जैसे बड़े बड़े सुपरस्टार्स निकले हैं। फैंस अपने फेवरेट रेसलर से इमोशनली अटैच्ड होते हैं और हमेशा चाहते हैं कि उनका फेवरेट प्लेयर चैंपियन बने। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या WWE में कुछ भी असली होता भी है या क्या नहीं? इसका जवाब है हाँ भी और नहीं भी। पर इतना मैं कह दूं कि WWE हॉलीवुड मूवीज और टीवी शो से ज्यादा रियल होते हैं, मगर दूसरी तरफ उतना ही फेक और स्क्रिप्टेड भी होते हैं। समझ नहीं आया? चलो आसान तरीके से समझाता हूँ। हाँ, ये सच है कि WWE एक लेवल तक फेक है और पूरा स्क्रिप्टेड होता है। हर मैच का रिजल्ट पहले से डिसाइड होता है। रेसलर्स को स्क्रिप्ट दी जाती है कि उनको रिंग में जाकर क्या बोलना है और क्या करना है, मतलब माइक के सामने जाकर क्या बोलना है उनको। A to Z सब कुछ पहले से प्लान्ड होता है। WWE के पास प्रोफेशनल राइटर्स होते हैं जो पूरी स्टोरी लाइन लिखते हैं। सुनकर अजीब लग रहा होगा पर ये रियल है। लेकिन जो पंचेस, किक्स, स्लैम्स और एरियल मूव्स होते हैं ना, वो सब असली होते हैं। ये जो मूवर, ब्रूसेस, चोट और कभी कभी खून तक किसी प्लेयर का निकलने लग जाता है ना, वो सब भी असली होते हैं। हाँ, उसमें कुछ फेक नहीं होता, कुछ भी फेक नहीं होता उसमें। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होती हैं जहां फवारे की तरह ढेरों खून निकलने लग जाता है। वो तो फेक होता है, जो कि मैं आगे प्रूव भी करने वाला हूँ। पर ये जो छोटे कट्स और थोड़ा सा खून देखने को आपको मिलते हैं ना, वो सब रियल होते हैं। असल में WWE के रेसलर्स सिर्फ फाइटर्स नहीं बल्कि कमाल के एक्टर्स भी हैं। उनको पहले से पता होता है कि स्टेज पर जाकर क्या करना है, लेकिन हर स्टंट उनको खुद करना पड़ता है। हॉलीवुड मूवीज की तरह उनके पास कोई मशीन्स, कोई स्टंट डबल्स या VFX का ऑप्शन नहीं होता। जो भी रिस्क होता है वो खुद उठाते हैं। हाँ, तो काम तो बहुत रिस्की है भाई ये। तो अब अगर मैं सब बातों का कंक्लूजन करूं तो ये मैं कह सकता हूं कि WWE स्क्रिप्टेड होता है, लेकिन जो फिजिकल एफर्ट्स, मेहनत और रिस्क WWE रेसलर्स लेते हैं ना, वो एकदम असली है। लेकिन अब WWE के फैंस बोलेंगे कि भाई प्रूफ तो करो, हम कैसे माने? मुझे पता है कि आपको भी पता है कि WWE फेक है, स्टिल प्रूफ चाहिए आपको। पर चलो दे देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखो पहले सुनो, WWE के शोज असली कॉम्पिटिशंस नहीं होते और हर समझदार WWE फैन को ये बात पता होती है। ये एक एंटरटेनमेंट बेस्ड परफॉर्मेंस थिएटर्स हैं जिसमें स्टोरी लाइन ड्रिवन, स्क्रिप्टेड और कोरियोग्राफ्ड मशीन्स होती हैं। 1989 में WWE के CEO और ऑनर विंस मैकमahon ने खुद एक्नॉलेज किया था कि प्रोफेशनल रेसलिंग एक प्रीडिटरमाइंड स्पोर्ट है। इनफैक्ट इस बंदे ने अपनी कंपनी को स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट का लेबल दिया, जिसमें रेसलिंग का एक्शन और ड्रामा कंबाइन किया जाता है ताकि ऑडियंस एंटरटेन हो सके। इसके अलावा बहुत बार ऐसे मोमेंट्स भी देखे गए हैं जिसमें रेसलर्स दूसरे रेसलर्स को ऐसे हिट करते हैं जो असली में पेनफुल नहीं होता, मगर सामने वाला फिर भी ज्यादा रिएक्ट करता है जैसे उसे बहुत चोट लगी है, बिकॉज उससे रियल एक्ट करना है ना, पैसे जो मिले हैं इसके उसको। खैर, रेसलिंग की प्रोफेशनल टर्मिनोलॉजी में एक एक्ट होता है जिसे बॉच कहते हैं। इसका मतलब जब रेसलर अपने स्क्रिप्टेड सीन्स करना भूल जाते हैं ना, तो इसको बॉच कहते हैं, इस टर्म को बॉच कहते हैं। मतलब जब रेसलर को बताया गया हो कि आपने ऐसे मूव करना है लेकिन वो ना करे, तो प्रॉब्लम हो सकती है ना अगले रेसलर के साथ, बिकॉज सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है। तो इस टर्मिनोलॉजी को कहते हैं बॉच रेसलिंग के टर्म में, जो बेसिकली एक मिस्टेक ही होती है। और इन बॉचेस यानी मिस्टेक्स की वजह से रेसलर बेचारा फंस जाता है और देखने वालों को सच्चाई पता चल जाती है। और ऐसे ही इन्हीं बॉचेस की वजह से रेसलिंग की हकीकत लोगों के सामने आई है। खैर, आपके दिमाग में अभी भी बहुत सवाल आ रहे होंगे कि तो फिर WWE में असली क्या होता है अगर सभी फेक है? तो ये गुड क्वेश्चन है, सुन लो इसका जवाब। देखो, जो एक्शंस WWE में होते हैं ना, वो सब तो असली होते हैं। मतलब WWE रेसलर्स एक्चुअली में लड़ रहे होते हैं, मगर एक स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे होते हैं। पंचेस, किक्स और क्लोज लाइन्स मारते वक्त ये इंश्योर किया जाता है कि ओपोनेंट का डैमेज फेटल ना हो, ज्यादा बुरी चोट ना लग जाए अगले बंदे को। और अगर एक्सीडेंटली ज्यादा चोट लग भी जाती है तो रेसलर पर जुर्माना भी होता है। लेकिन ये जो माइनर ब्रूसेस और स्कार्स आप रेसलर्स की बॉडी पर देखते हो ना, वो तो बिल्कुल रियल होते हैं, उन्हें मेकअप से नहीं बनाया जाता। और जो खून आप स्क्रीन पर देखते हो ना, वो भी असली होते हैं, मगर उसके निकलने का तरीका फेक हो सकता है। वैसे कई WWE रेसलर्स ने कन्फेस किया है कि WWE और प्रोफेशनल रेसलिंग में सीक्रेटली ब्लेड्स यूज किए जाते हैं ताकि ब्लड पिल आउट हो सके। लेकिन ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स भी हैं जिसमें WWE रेसलर्स असल में बुरी तरह इंजर्ड हुए हैं। जैसे द अंडरटेकर ने हेल इन अ सेल मैच में माइक फॉले को स्टील स्ट्रक्चर से फेंक दिया था ना, जो WWE हिस्ट्री का सबसे डेंजरस मोमेंट माना जाता है, वो रियल था। जेफ हार्डी के लैडर से स्काई हाई जंप्स भी एक और एग्जांपल
एग्जांपल है जो प्रूफ करता है कि WWE रेसलर सच में अपनी जान को दांव पर लगाकर रिस्क लेते हैं। तो शॉर्ट में यही कहूंगा कि WWE के मैचेस में जो एफर्ट्स, स्किल्स और एक्शंस होते हैं ना, ये सब बिल्कुल रियल होते हैं। जो चीज फेक है वो सिर्फ मैच का रिजल्ट होता है। हाँ, WWE की टर्मिनोलॉजी में एक टर्म होती है कैफेब। इस टर्म को WWE रेसलर्स को मेंटेन करनी पड़ती है। अब ये कैफे क्या बला है वो भी सुन लो। आज जो कुछ मैंने सीखा है, जो कुछ मुझे पता चला है, वो मैं सब बताने वाला हूँ। तो कैफेब असल में एक प्रोफेशनल रेसलिंग टर्म है जो स्टेज परफॉर्मेंसेस को रियल दिखाने के कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब ये भी है कि WWE रेसलर्स अपनी स्क्रिप्टेड कैरेक्टर में रहते हैं और उसी हिसाब से एक्ट करते हैं। हर WWE रेसलर का एक गिमिक होता है जो बेसिकली उसकी ऑन स्क्रीन पर्सनैलिटी होती है। जैसे जॉन सीना की WWE में एक हीरो टाइप इमेज है ना, इसलिए वो हमेशा जस्टिस और अच्छाई के लिए लड़ते हैं और बुरे रेसलर से फाइट करते हैं। इनफैक्ट कभी कभी रेसलर्स कैफेब तोड़ भी देते हैं और अपने असली इमोशंस और पर्सनैलिटी भी दिखाते हैं, मगर ये बहुत ज्यादा रेयर होता है। तो खैर, इसका मतलब ये है कि चाहे WWE स्क्रिप्टेड हो, लेकिन जो डेडिकेशन, स्टंट वर्क और एफर्ट रेसलर्स देते हैं ना, वो सब कुछ पूरा असली होते हैं। खैर, वीडियो की कंक्लूजन पर आते हैं। अब बहुत बोल लिया मैंने, मुझे बुखार भी था, पता है आपको। मुझे बड़ी बात ये लगती है कि WWE दोनों चीजों का मिक्स है, फेक भी और रियल भी है। ये स्क्रिप्टेड भी है और असली भी है। कुछ चीजें स्टेज की जाती है, मगर बहुत कुछ बिल्कुल रियल भी होते हैं। ये एक अजीब कॉम्बिनेशन है। मतलब इसमें ड्रामा भी होता है, एथलेटिज्म भी है, स्टंट वर्क भी है, टीवी सीरियल का थ्रिल भी है और छुपा हुआ स्पोर्ट्स एलिमेंट और ट्रैवलिंग सर्कस भी इसमें मौजूद है इस शो में। जैसे मैंने पहले भी कहा, WWE हॉलीवुड की मूवीज और टीवी शोज की तरह ही है, बस उनसे थोड़ा ज्यादा ही रियल है। मूवीज में तो सब कुछ फुली स्टेज होता है ना, हर स्टंट VFX या स्टंट मैन के थ्रू होता है, लेकिन WWE में ऐसा नहीं होता। यहाँ रेसलर्स खुद रिस्क लेते हैं और कुछ चोटें बिल्कुल असली होती हैं। आपको पता है, जब इस सच से मेरा पर्दाफाश हुआ था ना आज से कुछ साल पहले कि WWE फेक होती है, तो मुझे बहुत बुरा लगा था। बिकॉज इमोशंस है ना यार मेरे स्पोर्ट से, और रोमन रेंज और अंडरटेकर तो मेरे बचपन से ही फेवरेट रहे हैं। जब मुझे WWE की फेक होने का पता चला ना, तो मैंने वापस से हर वो फाइट देखी जो बचपन में मुझे बहुत डेडली लगती थी। अजीब सी वाइब्स आई तब दोबारा मुझे ओल्ड फाइट देखते हुए, बिकॉज मुझे लग रहा था यार ये तो फेक है, इसको तो मैं पहले रियल समझता था। खैर, एक सवाल आप सबके माइंड में आता होगा, अगर सबको पता है कि WWE फेक है, तो क्यों देखने आई होती है इनका ये ऑन स्टेज ड्रामा, जबकि सब लोग जानते भी हैं कि ये सब फेक हो रहा है, तो फिर भी ये देखते क्यों है? देखो, इसका बहुत सिंपल सा जवाब है, क्योंकि WWE सिर्फ एक रेसलिंग मैच नहीं बल्कि एक एंटरटेनमेंट पैकेज है। एक्शन, इमोशंस, ड्रामा, रिवैलिटी, कॉमेडी सब कुछ मिलता है आपको यहाँ पर। आप एक रेसलर से इमोशनली अटैच हो जाते हो, उसकी जर्नी देखते हो, उसकी हर जीत या हार पे रिएक्शन देते हो। ये एक तरह का रियलिटी शो भी है जो स्क्रिप्टेड होने के बावजूद हमारे अंदर के रियल इमोशंस लाता है, और सब लोग स्टिल एडिक्ट रहते हैं अपने अपने फेवरेट रेसलर से। बस इतनी सी बात है कि इसका स्क्रिप्टेड होना इसका मजा खत्म नहीं करता, इसलिए लोग इसे देखने जाते हैं लाइव, ये जानते हुए भी कि ये एक प्री प्लान शो है। और हाँ, सिर्फ WWE ही नहीं, जितनी भी प्रोफेशनल रेसलिंग कंपनीज है ना, जैसे AEW, NJPW और इम्पैक्ट रेसलिंग, सब में यही सिस्टम फॉलो होता है। अगर मूवीज और टीवी शोज पूरी तरह फेक हैं, तो WWE नहीं है। ये रेसलिंग लाइव होती है, हर चीज एक ही टेक में होती है, कोई रीटेक्स नहीं होते यहाँ पर, और कई बार बॉचेस भी होते रहते हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से रेसलर्स को हाई फाइन भी देना पड़ता है। पर भले WWE फेक हो, स्टिल ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हर एक्ट एक ही टेक में करना होता है, जो होता है बस एक बार ही होता है। मुश्किल है ना ये सब। और हाँ, अगर आप प्रोफेशनल रेसलिंग फैन हो, तो WWE की सच्चाई जानने से आपको कौन सा फर्क पड़ने वाला है? आप स्टिल कभी कभार अपने फेवरेट रेसलर की फाइट्स देखते हो ना, मतलब आपको सच्चाई पता है WWE की, बट स्टिल आप देखते हो। यही तो अटैचमेंट है हमारी WWE से। तो कंक्लूजन मेरी यही है कि रेसलिंग फेक नहीं होती, बस स्क्रिप्टेड होती है। इसको फेक करना गलत है। रिजल्ट्स प्री डिसाइडेड होते हैं, लेकिन जो एक्शन आप देखते हो वो असली होते हैं। रेसलर्स एक्टर्स नहीं बल्कि प्रोफेशनल एथलीट्स होते हैं। ये लोग हर दिन घंटों प्रैक्टिस करते हैं ताकि उनके मूव्स परफेक्टली लैंड हो और ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो। वो चेयर्स और टेबल्स जो आप देखते हो ना, स्पेशली डिजाइन की जाती हैं ताकि तोड़ने में आसानी हो, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि पेन नहीं होता। पेन होता है, ब्रूसेस असली होते हैं, इंजरीज भी होती हैं, लेकिन रेसलर्स ट्रेंड होते हैं इन सब चीजों को हैंडल करने के लिए। और हाँ, एक्सीडेंट्स हमेशा पॉसिबल होते हैं। अगर कोई मूव गलत लैंड हो जाए या टाइमिंग मिस हो गई तो एक सीरियस इंजरी भी हो सकती है। रिको चैट के इंसेन फ्लिप्स, ब्लैक के पावरफुल किक्स, ये सब सिर्फ एक्टिंग नहीं है, ये सब रियल है। और हाँ, रेसलर्स जरूर एक्टर्स बनते हैं, जैसे ड्वेन द रॉक जॉनसन, जॉन सीना, द मिज, सब बड़े बड़े एक्टर्स भी आगे जाके बन चुके हैं। इस वीडियो के बाद आई नो WWE के फैंस का दिल टूटने वाला है। खैर, मेरा भी टूटा था, इसलिए जब से मुझे इसकी सच्चाई पता चली है ना, तो मैंने UFC देखना स्टार्ट कर दी है। एंड ट्रस्ट मी, मेरा ये डिसीजन गलत नहीं था। आप भी WWE छोड़कर UFC स्टार्ट कर दो, नेक्स्ट लेवल का मजा आएगा आपको। खैर, अब बस बहुत बोल लिया मैंने। आप कमेंट्स में बताना WWE के फेक होने को का आपको कब से पता था, मतलब
किस एज में आपको पता चल गया था कि फेक होती है? मुझे तो आई थिंक 2-3 साल पहले पता चला है। और ये भी बताना आप मुझे कमेंट्स में कि आपका फेवरेट रेसलर कौन सा है, कमेंट्स में बताना। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।